हेलो कृतज्ञ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तब तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो। हाइपरबोला passes through the foci of the ellipse हो गया and transverse and conjugate coincide with the major or magnet. If the product of the eccentricity is 1, then the equation of the hyperbola is this. बनाइए तो। इलिप्स हो गया आपका। जी समझ में आया? हाइपरबोला फोकस से पास करती है तो ए मेरा क्या हो गया? आपका हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, ए मेरा 3 हो गया। दूसरा क्या है? E1 E2 हमारा किसकी इक्वल है? आपके 1 की इक्वल है। और इलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या हो? E इज इक्वल सी बाई ए, सी स्क्वायर क्या है आपका? फोकस का 3, ये क्या होगा? 3/5 हो गया आपका। और E1 E2 आपका किसके इक्वल? 1 है तो 3/5 इलिप्स का, और हाइपरबोला के E2 मैंने मान लिया तो 1, तो 3 ये क्या होगा? E2 मेरा क्या होगा? 5/3 हो गया। अब बताइए हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है? ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। ये कितना हो गया? E2 है मेरा क्या हो गया? 5/3 है। तो क्या होगा? 25/9 -1 इज इक्वल बी स्क्वायर बाई क्या? ए स्क्वायर 9 हो गया। यानी 16/9 इज इक्वल बी स्क्वायर बाई 9। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 16। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 1। ए कितना हो गया आपका? 9 निकाल लिया है क्योंकि वो इसका ए है हाइपरबोला के, ए मेरा 3 है। माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है? 16। ये हो गया आपका बी स्क्वायर इक्वल 16/1 आंसर। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी क्लियर है? हेलो ध्रुव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आसान क्वेश्चन है, इतना भी मुश्किल नहीं है। बस क्या है, डिफिनीशन पे ही तो है, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। बस 2021 का क्वेश्चन है, देखिए। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। आगे बढ़े, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुछ भी कर लो, बिल्कुल है। हम आगे बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन को बनाइए तो। हाँ अब देखिए, 2020 में नॉर्मल पे आ गया ना क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मल का इक्वेशन बताइए क्या होता है? नॉर्मल का इक्वेशन बताइए क्या होता है? नॉर्मल कोई भी पहले इलिप्स के, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। तो नॉर्मल एट x1 y1 इज क्या लिखते हैं? बोलिए तो। x1 y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन बताइए क्या होता है? एक्स बाई x1 ए का स्क्वायर प्लस y बाई y1 बी का स्क्वायर इज इक्वल। हाँ जी बोलो, यही है? अगर है तो आगे बताइए क्या होगा? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गलत जवाब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ,
ये बताइए किस पॉइंट पे निकालना है। अब देखो ये तो हो गया। पहले तो हम क्या निकाल लें, हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं। हाइपरबोला कहाँ से पास कर, दिस एंड वर्टिसेस आपका दिस है। तो ये तो पहले इसका वर्टिक्स हो गया +-6,0, यही है ना आपका, 6,0 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक तो ए मेरा कितना हो गया, तो ए हमारा कितना हो गया, वर्टेक्स हमारा 6 है। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो गया मेरा, बताइए। ए मेरा क्या होगा, 6 हो गया, और -y² अपॉन b² = 1। अब उसके बाद बताइए कहां से पास करती है, बताइए। ये पास कहां से करती है, 10,16। तो 10,16 से पास करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा मेरा, देन मेरा आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 36, फिर क्या हो गया y² अपॉन b² = 1। तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर अपॉन 36 -1 = y² अपॉन b²। तो ये क्या होगा, 100 माइनस क्या होगा 36 अपॉन क्या होगा 36 y² अपॉन b²। नहीं है, पास कहां से कराती है वो, 16 आ गया ना, वाई भी तो वाई की भी तो वैल्यू डालेंगे ना। कहां से पास कराती है, इट पासेस थ्रू क्या हो गया आपका 10,16। तो आपको क्या कर देना, वाई के प्लेस पे 16 डाल दीजिए। तो चलो ये मैंने 16 का डाल दिया, 16 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा b²। तो हमारा ये कितना हो गया 64/36, क्या हो गया आपका 16 × 16, और ये क्या हो गया b²। तो 16 से ये आपका हो गया 4, और ये हो गया 4 और b² क्या हो गया आपका 9 × क्या हो गया 16। तो देयरफॉर मेरा जो हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया वो क्या हो गया आपका, फॉर्मूला बताइए क्या हो गया। माय फॉर्मूला इज x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = 1। ए की वैल्यू तो आपका 6 है, तो x² y क्या होगा 6 का स्क्वायर -y² अपॉन क्या होगा b² का मीनिंग क्या होगा 3 × 4 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 12 का स्क्वायर। ये है 12 का स्क्वायर = 1। जी बताइए यहां तक ठीक है। देख रहे हैं कोई ज्यादा भी मुश्किल नहीं बिल्कुल है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन मेरा निकल गया। और दूसरा क्या है, नॉर्मल आपको निकालना है x1 y1 पे। तो x1 y1 पे जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो क्या हो गया आपका x y क्या होगा x1 किस पॉइंट पे आ गया। अब ये कह रहा है कि पॉइंट P पे ही निकालने के लिए, तो आपका क्या हो गया नॉर्मल एट क्या हो गया 10,16 इज, क्या लिखेंगे x/x1 हो गया 10, और इंटू क्या होगा a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस y अपॉन क्या हो गया y1 हो गया 16, और इंटू क्या हो गया b का स्क्वायर। तो b मेरा क्या है आपका 12 का स्क्वायर, और इज इक्वल क्या हो गया आपका a² प्लस b का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए तो क्या आता है आंसर, ये कितना हो गया 36x/10, 12 × 12 y अपॉन क्या होगा 16, और ये कितना होगा 36 144, ये कितना हो गया 4 180 हो गया। चलिए कुछ कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 5 और ये है 18, ये आप कैंसिल कर लिए, 4 से किया तो 3 4, और 4 से ये भी किया तो 3। तो ये आपका कितना हो गया आपका 18x/5, ये कितना हो गया आपका, ये भी हो गया 9y
अपॉन क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया आपका 180। फिर आप 9 से आप डिवाइड कर दिए, 9 से आप कैंसिल कर दीजिए। तो 9 से जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, और जब 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका 2x/5 प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया, 9 से किया ना, ये है 20। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल 100। 2x+5y देखो पूरा एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। 2x+5y इज इक्वल 100। 2x+5y इज इक्वल 100, देखिए ऑप्शन भी आपको मैच कर रहा है। हेलो ध्रुव, भाविक एंड कृतज्ञ जी, आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए, दूसरा है ना, पिछली क्लास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में जो मैंने किया था वो थोड़ी ज्यादा नहीं कर पाया था, आज थोड़ा सा उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर देता, और देन हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए कि ये क्वेश्चन है ना कैसा है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा है आपका, वो देखा बिल्कुल डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन सब है, ज्यादातर मैंने यही देखे हैं। बाकी क्वेश्चन इसी भी थोड़ा इजी था, वो बहुत इजी वाले मैंने लिए नहीं है। अब हम चलते हैं जी, नोट कर लिया सभी को? सभी ने नोट कर लिया? आपको सभी को क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। अब आ जाइए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हम कर रहे थे ना, पिछली क्लास में क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो किया था ये सब चीज मैंने डायरेक्ट मैंने डाल दिया था। आज इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब चीज है ना, वर्टिक्स है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये कहाँ से कैसे आया है। चलिए, अब आप देखिए, आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या है आपका, एक्स वाई इज इक्वल क्या है, सी का स्क्वायर आ गया। यानी यही है आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से ओरिजिन है, ये है आपका ओरिजिन। अरे ये जो इसका जो एक्सिस जो बनता है वो क्या है, वाई इज इक्वल एक्स। क्यों? क्योंकि यही है, आपने क्या किया, इसी को रोटेट करा दिया 50 क्या 45 डिग्री से मैंने क्या किया, रोटेट करा दिया। तो जैसे ही आप रोटेट कराएंगे तो यही आपका डायग्राम यहां पर ऐसे बन जाता है। चलिए, अभी देखिए इसका जो वर्टिक्स होगा वो क्या होगा, वो देखिए इसके जो वर्टिक्स जो बनेंगे वो क्या क्या होगा आपका, देखिए आपका, क्योंकि आपका y इक्वल एक्स है तो एक्स एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, c का c ले लीजिए, क्योंकि देखिए x का भी c और y का c सेटिस्फाई कर रहा है वो। दूसरा देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस सी हो गया, ये मेरा क्या होगा, a हो गया, और दिस इज क्या होगा, a डैश हो गया जी, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, हेलो कृतज्ञ, रूट टू। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी बताइए क्या होता है। हेलो ध्रुव, बस भाविक, सर रेक्टेंगुलर रूट टू। हाइपरबोला का क्या होता है एसेंट्रिसिटी? रूट 2। √2, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, ये हो गया √2। अब ये बताइए, अब ये कोई भी आपका, जब यहां पे आपका ए था, तो ये a,0 था, तो फोकस आपने क्या लिया था, a,e लिया था, फोकस क्या हो गया था, ए ही हो गया था जी, क्लियर है आपको? यही था ना?
अब ये बताइए, ये मेरा फोकस क्या होगा, ए कमा ई। तो बताइए, तो ए का जो डिस्टेंस है यहां से ए कितना होगा, ओ ए की वैल्यू क्या होगा, कि ये आपका क्या होगा, ये भी सी है और ये भी सी है, तो आपका ओ ए का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, √2c हो जाएंगे, क्योंकि वो ओ ए का स्क्वायर बताइए क्या हो गया, सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2c का स्क्वायर। तो देयरफॉर ओ ए मेरा क्या हो गया, √2c हो गया। जी यहां तक क्लियर हो गया। तो ओ ए का मतलब क्या हो गया, ये मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, √2c हो गया। जी यहां तक क्लियर है। हेलो। ये आपका सी कमा yes, सी है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस ए होगा तो क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर हो गया। तो फोकस बताइए क्या होगा, फोकस क्या होता है, फोकस मेरा होता है ए ई। तो फोकस का जो ए जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका फोकस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए, फोकस क्या हो गया, ए हो गया ना। तो ए ई बताइए कितना होगा, ए का जो लेंथ है वो कितना हो गया, ए मेरा है √2c, √2c, और ई है मेरा √2, तो ये हमारा कितना हो गया, √2 क्या हो गया, 2, तो 2c हो गया। जी आपका आ गया। तो यानी जो ये ओ एफ का जो डिस्टेंस है, यानी ओ एफ का जो डिस्टेंस है, ओ एफ हमारा किसके इक्वल हो गया, 2c के इक्वल हो गया। जी यहां तक क्लियर है। yes sir, अब ये मेरा ओ एफ आपका है और ये y इज इक्वल एक्स पे है, तो पता है इसका ये कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा √2c और ये हो जाएगा √2c। ये क्या होगा, √2c और √2c, क्योंकि ये आपका क्या होगा, एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हो गया, y इज इक्वल एक्स है, तो इसीलिए y इज इक्वल एक्स पे जो भी एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट होगा सेम होगा। फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप ये फिर ओ एफ की जो वैल्यू निकालेंगे तो ओ एफ क्या हो जाएगा, ये आपका ओ एफ की जो वैल्यू जाएगा, ओ एफ स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये तो 0 - 0 हो गया, ये तो ओरिजिन हो गया, तो ये आपका क्या होगा, 2c का स्क्वायर और ये है 2c का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4c का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ओ एफ देखिए क्या होगा 2c, फिर से वही आ गया आपका, यही है ना, ओ एफ 2c निकाले थे ना, तो ये आपका 2c हो गया आपका। इसीलिए आपका जो लेंथ हो जाएगा, ये एक्चुअल तो है 2c है, 2c है, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा, √2c हो जाएंगे। अब इसे गौर से देखेंगे, अब इसे सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा 2c लेंथ आ गया। तो सिमिलरली ये जो एफ डैश है वो क्या हो जाएगा, -√2c, और ये है -√2c हो जाएगा, -√2c और -√2c हो जाएंगे। जी ठीक है। वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। अब वैसे भी जानिए, अगर ये आपका लेंथ ए है और ये ए है तो ये कितना हो गया, √2a हो जाते हैं। अगर मैंने ये कहा कि ये जो भी है ना उसका √2 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर ये आपका क्या हो गया, ये सी है तो ये क्या होगा, √2c हो गया आपका। अगर मैंने ये कहा ये आपका 2c है तो क्या होगा, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, √2c, और ये हो गया √2c हो गया, यही था, तो ये मेरा 2c हो जाएगा, इसलिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, √2c और √2c हो गया। चलिए, अब ये फोकस मेरा ये हो गया। अब रही बात डायरेक्टिक्स की, तो डायरेक्टिक्स क्या होता है, इसका डायरेक्टिक्स बताइए क्या हो गया। डायरेक्टिक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल क्या हो गया, a/e। तो ए मेरा क्या है, ए मेरा कितना है, ए तो मेरा है कितना, ए की वैल्यू क्या है आपका है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाला था, आपने ए की वैल्यू क्या हो गया, √2c, ये है √2c, और ई क्या है आपका, √2, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या हो गया, सी हो गया, यानी उसकी जो डिस्टेंस हो जाएंगे वो सी के इक्वल आ गया। तो देखिए आपको यहां पे क्या कर देना है, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो आपका आएगा, देखिए आपका एक तो डायरेक्ट्रिक्स यहां जाएगा
और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स यहां आएगा। तो देखिए y इज इक्वल एक्स, लेकिन क्या है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो y इज इक्वल एक्स यानी y माइनस एक्स हो गया। तो इसका जो आपका जो आएगा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई, क्या लिखेंगे आप इसे, x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा, कोई भी आपने मान लिया x प्लस वाई, ये आपका हो गया √2c। x प्लस वाई इज इक्वल क्या हो गया आपके, ये हो गया आपका √2c हो गया। आप कहेंगे क्यों, और ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल हो गया आपका -√2c। अब देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर निकालिए, ये कितना हो गया आपका। अब ये देखिए आपका यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि x प्लस वाई और मैंने क्या किया √2c है, परपेंडिकुलर बताइए क्या ओरिजिन से आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया -√2c, क्योंकि 0 प्लस 0 और ये हो गया √2 और डिवाइड बाई क्या होगा √2। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा c, देखिए आपका आ गया ना, यही निकालना था ना आपको, x इज इक्वल c, वही लेंथ आ गया। तो ये आपके कितना हो गया, यही आपकी लेंथ भी आ गई, बिल्कुल है ना। तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल √2c और x प्लस वाई इज इक्वल -√2c हो गया। ये क्या है, अब मेरा क्या है, पूरा प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, पिछली क्लास में भी यही लिखा था मैंने, लेकिन वो क्या है, थोड़ी जल्दी जल्दी लिख दिया था आपने। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म भी मैंने लिखा था। एक इसका और भी जान दीजिए, टेंजेंट इसका क्या होता है। इसमें ये तो हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के मेन डिफिनीशन हो गया। दूसरा देखिए टेंजेंट क्या होता है वो। अब यहां देखिए एक्स वाई इज इक्वल सी का स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया आपका x इज इक्वल सी टी एंड y इज इक्वल क्या हो गया, c बाई टी हो गया। तो किसी का कोई बाकी तो नहीं रह गया था लिखना। हेलो, 1 मिनट। देखिए ये सब तो लिखे रहे हो गया, तो आगे जब हम क्वेश्चन को कराएंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये सब है ना बेसिक चीज है वह। अब देखिए जितना समझ में आ जाता है उसको आप कर लीजिए, इतना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल भी नहीं आता। मतलब ये हम बता इसलिए देते हैं कि ताकि आपको नॉलेज तो रहेगा ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, टफ क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कराने के लिए तो मुझे आपको नॉलेज देना होगा ना। अब पहले से नॉलेज दिए हुए हैं तो मुझे सॉल्व कराने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती मुझे। हम्म। अब इसका एक टेंजेंट नॉर्मल कर लेते हैं, बस हो गया। हो गया। यस सर। चलिए अब आ जाइए टेंजेंट में। टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज, क्या लिखना है आपको, x y1 x1 y इज इक्वल 2c²। पहला ये हो गया, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल 2 हो गया। अब इसका देखिए कैसे निकालेंगे आप, ये तो हो गया x1 y1 पे। अब कोई भी आप याद कर सकते हैं, आप इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूव कर सकते हैं। इसे डिफरेंशिएट कर लोगे, अब इसी को एक्स वाई इज इक्वल क्या होगा, c² डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो x इंटू क्या हो गया y1, y1 मीन्स क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये हो गया dy बाई dx हो गया, और प्लस क्या होगा y इंटू 1 इज इक्वल 0, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा -y/x। किस पॉइंट पे आपको निकालना है, x1 y1 पे, तो क्या हो गया -y1/x1 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, y माइनस
y1 इज इक्वल क्या होगा, माइनस y1 अपॉन x1 और x माइनस x1, यही आपका आ गया y1 माइनस x1 क्या हो गया आपका, माइनस x फिर आपका क्या हो गया, x1 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, xy1 प्लस y, ये आपका कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो कितना हो गया, ये गलत मैंने लिख लिया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, y(x1) माइनस क्या होगा, x1 क्या हो गया, माइनस y1 और प्लस क्या हो गया, x1 हो गया, xy1 प्लस क्या हो गया, y(x1) कितना हो गया, 2x1 आ गया आपका। अब ये x1 कहाँ लाई करता है, x1 आपका लाई करता है कहाँ पे, x1 क्या हो, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या है, x1 लाइज ऑन क्या हो गया आपका, xy इज इक्वल सी का स्क्वायर, तो देयरफॉर x1 क्या हो गया, सी का स्क्वायर। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया आपका, वैसे तो इसको नीचे भी ले आइए, तो ये आपका कितना होगा, x1 क्या होगा, 2c का स्क्वायर, तो ये हो गया xy1 प्लस y x1 इज इक्वल क्या होगा, 2c का स्क्वायर। देखिए xy1 प्लस x1y इज इक्वल क्या हो गया, xy1 क्या हो गया, xy1 प्लस yx1 क्या हो गया आपका, 2c², ये आपका आ गया। अब इसी को देखो, अब यहां से x1 y1 से डिवाइड कर दो कि ये क्या होगा, xy1 yx1 अपॉन क्या हो गया, ये हो गया x1 y1 इज इक्वल टू, सेपरेट कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये आपका क्या हो गया, x1 y1 है ना, एक सेकेंड, तो ये आपका क्या हो गया, आपका x1 y1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया x1 y1, तो ये आपका हो जाएगा xy क्या हो गया x1, फिर क्या हो जाएगा y क्या हो गया आपका y1 इज इक्वल हो गया 2। देखिए xy x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, ऐसे भी देखो फॉर्मूला याद है तो जल्दी कर लेंगे, नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या हो गया, सी टी कॉमा क्या होगा, c/t, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, xy क्या हो गया x1, तो ये कितना हो गया ct, फिर आपका क्या हो गया y क्या हो गया y1, तो y1 क्या होगा c, या ऊपर चला जाएगा t इज इक्वल 2 हो गया, और cc आप बाहर कर दीजिए, उस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा xyt, फिर क्या हो गया yt इज इक्वल क्या हो गया 2c। ये मेरा हो गया फाइनल टेंजेंट का इक्वेशन आ गया आपका, xyt ये मेरा क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये मैंने प्रूफ के साथ मैंने बताया आपको, xyt प्लस yt इज इक्वल 2c हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट हो गया, और तीसरा आपका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी, टी का मतलब क्या हो गया, एट सी टी कॉमा c/t, तो आपको क्या हो गया, आपको लिखना है xt माइनस y/t इज इक्वल c हो गया t² माइनस 1/t का स्क्वायर। ये बस इतना ही लिख लीजिए, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसी से ही है, इसे प्रूफ भी किया जा सकता है, घबराइए नहीं, जब आप इसे नॉर्मल करेंगे, इस पॉइंट से पास कराएंगे, तो यही फाइनल इक्वेशन यही आएगा, xt माइनस y/t इज इक्वल c t² माइनस 1/t का स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब क्या है कि मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरा
कंप्लीट हो गया। क्या, अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में यही पॉइंट है, सी टी है, सी बाई टी है, पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही है। जी नोट कर लिया इसे। अब के अगले पेज में लिख दूं। हेलो कृतज्ञ, नोट कर लिए। यस सर। चलिए, ये तो हो चुका है ना। चलिए, एक आता था, क्वेश्चन था, जैसे क्या, इसका टेंजेंट है ना स्लोप के फॉर्म में क्या था। जी ठीक है, यही था ना। क्या था आपका, एट, प्लस के केस में दोनों माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, और ये भी क्या है, माइनस प्लस। दूसरा देखिए, अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो आप कहें कि ऐसा इतना क्यों बता रहे हो, देखिए आ चुका है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, तो इसका तो टेंजेंट ये है। अगर वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 1 है, तो टेंजेंट क्या होगा, स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एट, क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम का स्क्वायर, ये है आपका प्लस माइनस, और ये भी आपका क्या हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम का स्क्वायर एट दिस पॉइंट। कभी कभी पॉइंट निकालने के लिए क्या देता है, तो इसीलिए थोड़ी याद होनी चाहिए। याद है तो ठीक है, देखो जितना याद होता उतना ही करो, ऐसा नहीं कि आप देखो जितना जितना इसका एप्लीकेशन होगा उतना ही याद होगा। और ये एक बार आ चुका है, इसीलिए मैंने दिया है आपको। ये आपका कितना, y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर है, एक बार आया था इसीलिए मैंने इसको दे दिया आपको। चलिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया आपका। एक लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है वो देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर एक सेकंड पीछे करना। ओके, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। जब ये है ना एक बार आ चुका है, अब ये अलग और ये अलग है,
इलिप्स के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है। सर हो गया। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्रोडक्ट ऑफ perpendiculars drawn from the foci of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal 1 upon any tangent to hyperbola is b का स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए आपका। कह रहा है कि ये आपका हाइपरबोला है और इस पे कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या किया मैंने, इस पे आप कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, है ना, कोई भी अब मैंने पॉइंट ड्रॉ किया। तो ये कह रहा है तो इसके फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो यहां से परपेंडिकुलर हो गया आप P1 और यहां से परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका P2। यानी P1 इंटू P2 इज ऑलवेज B का स्क्वायर। इसका मीनिंग यही है। जी ठीक है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, चलिए यहां पर देख लीजिए। कोई भी एक मैंने पॉइंट ले लिया P, तो P बताइए क्या हो गया आपका, A sec थीटा और B tan थीटा हो गया। तो यहां पे आपको जो टेंजेंट जो बनेगा वो क्या हो गया आपका, टेंजेंट जो बनेगा वो आपका कितना हो गया, एक्स बाय ए सेक थीटा माइनस क्या होगा वाई बाई बी टेन थीटा और इज इक्वल क्या होगा 1। अब इस टेंजेंट पे क्या हो गया, इसके फोकस से ए कामा जीरो हो गया और दिस इज क्या हो गया आपका माइनस ए कामा जीरो से। और ये P1 और P2 जो निकालेंगे तो ये आपका सॉल्व करने पे हमेशा बी स्क्वायर ही आएगा। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ जो परपेंडिकुलर्स है इज ऑलवेज बी स्क्वायर, यानी ये वाला बी स्क्वायर आ गया। जी समझ में आ रहा है। प्रूफ भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा आपका, P1 निकालिए P2 निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा।